Hi friends, we are going to solving this question. The cost of 37 meter of silk is 6290 मीन्स 6290 रुपया है. तो what length of this silk can be purchased for 4420 मीन्स 4220 रुपया. ठीक है. क्वेश्चन बोल रहा है कि 6290 रुपया में, देखो 6290 रुपया में हम 37 मीटर सिल्क खरीदते हैं. उसका मतलब मान लो कि 6290 रुपये में 37 मीटर क्या मिल सकता है, आपका सिल्क मिल सकता है. ऐसे भी कह सकते हो 37 मीटर सिल्क का दाम जो है, 37 मीटर सिल्क का दाम कितना है, 6290 रुपया. तो बताओ कि 4420 रुपये में आप कितना सिल्क का कितना जो होता है कितना मीटर लेंथ खरीद सकते हैं. मतलब कितना लेंथ खरीद सकते हैं. सिल्क कपड़ा जो होता है, सिल्क जो है उसकी जो कॉस्ट है 37 मीटर जो सिल्क का जो कॉस्ट है वह 6290 रुपया है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास 4420 रुपया है तो आप इस रुपये से उसी सिल्क के कितना लेंथ खरीद सकते हैं, कितना मीटर लेंथ खरीद सकते हैं. तो वह आपको कैलकुलेट करनी. ठीक है. तो देखो लेंथ ऑफ द सिल्क, जो सिल्क का जो लेंथ है परचेज्ड जो होता है परचेज फॉर RS 6290. देखो लेंथ ऑफ सिल्क परचेज फॉर 6290 इक्वल टू कितना कर सकते 37 मीटर. मीन्स जोता है आप 37 मीटर सिल्क जोता है 37 मीटर सिल्क का जो कॉस्ट है वो 6290 रुपया है. ठीक है. तो देखो आपको दिया है बड़ा के लिए, मतलब इतना रुपये ज़्यादा है. 6290 रुपये में आपको 37 मीटर सिल्क मिल रहा है. तो आपको निकालोगे 1 मीटर के लिए. ठीक है. मतलब ज़्यादा के लिए दिया है, आपको निकालनी है 1 मीटर के लिए. ठीक है. 1 रुपया के लिए. ठीक है. 1 रुपया के लिए आपको दिया 6290 रुपये में आपको 37 मीटर सिल्क मिल रहा है. ठीक है. तो आपको 1 रुपया का निकालना है. मैंने आपको बताया है जब ज़्यादा के लिए दिया हो और 1 के लिए पूछे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे. ठीक है. तो लेंथ, इसका मतलब समझ, लेंथ ऑफ द सिल्क परचेज फॉर 1 रुपीज़. 1 रुपीज़ कितना, सिंपली आप 37 बाई इससे डिवाइड कर दोगे 6290. ठीक है. अब पूछ रहा है, ठीक है आपने 1 रुपये का निकाल दिया, तो आपसे पूछ रहा है तो बताओ 4420 रुपये में आप कितने सिल्क का लेंथ खरीद सकते हैं, कितना मीटर लेंथ खरीद सकते हैं सिल्क का. ठीक है. तो देखो लेंथ ऑफ द सिल्क परचेज फॉर कितना लिखा है 4420 रुपये. देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिखा है 1 रुपया में आपने इतना खरीद सकता है. तो 4420 में कितना खरीद सकते. जब 1 के लिए निकाले हो, 1 रुपये के लिए निकाले हो और ज़्यादा के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. ऐसे इसको समझना है कि एज अ यूनिट, एज 1 यूनिट है. ठीक है. तो आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना. देखो कैसे. तो देखो आपका कितना, इतना में कितना होगा 37/6290. ठीक है. उसके बाद देन ये वाला टर्म आपका मल्टीप्लाई में होगा 4420. क्यों, क्योंकि आपका 1 के लिए दिया है. अब आपको बहुत ज़्यादा के लिए बताना है, मतलब 4220 रुपये के लिए, मतलब ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए बताना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. ठीक है. एक बार और समझ लो, मतलब जो सिल्क का एक सिल्क जो कपड़ा है या सिल्क कोई भी चीज़, सिल्क जो कोई भी आपका चीज़ है, उस सिल्क का जो कॉस्ट है 37 मीटर सिल्क का जो कॉस्ट है उसका है दाम है 6290 रुपया है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 4420 रुपये में आप कितने सिल्क के कितने मीटर लेंथ खरीद सकते हैं. तो देखो आपने पर लिखा है कि 6290 रुपये में आप 37 मीटर लेंथ खरीद सकते हो. तो 1 रुपया में आप कितना मीटर लेंथ खरीद सकते हो. उसके बाद देन आपने 1 के लिए ज़्यादा के लिए दिया था तो 1 के लिए निकालने के लिए क्या किया, डिवाइड किया.
लेकिन आपने एक के लिए निकाल दिया, अब ज़्यादा के लिए निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका यही आता था 37/6290 इंटू 4420। मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो वह आपका 5 से डिविजिबल होता है। देखो ठीक है, ये इजी होगा, नहीं तो आप 0 0 कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे इजी हो जाएगा। देखो कैसे, तो 5 से करोगे तो 5, तो आपका 1, तो आपका 6 है तो 5, तो 1 बचा, 1 और 2 12, 12 5 2 10, तो फिर 10 हुआ, फिर 2 बचा, 2 9 29 हुआ, लेकिन 50 25 25 हो गया, 4 बचा, 4 0 40, 8 बचे 40। ठीक है, उसके बाद दैन इसे 5 से, तो आपका 8 बचे 40, 4 बचा, 4 2 42, तो 8 बचे 40, फिर 2 0 20, मतलब 5 चौका 20। अब देखो 2 से कैंसिल कर सकते हो इसे, तो 2 से कैंसिल करो कितना होगा आपका 6, तो 6 दूनी 12, उसके बाद 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 8 18, 9 दूनी 18। ये देखो इसको काटोगे 2 4 देन 4 देन 2। अब देखो कि अगर देखो कि 6 to 9 को, ये मत समझना कि आपका 6 to 9 ऊपर है, तो देखो मतलब अगर 6 to 9 को 37 से डिवाइड करो, 6 to 9 को 37 से डिवाइड करो तो ये कितना बार में कैंसिल हो रहा है देखो। तो देखो आपका 37 से 6 to 9, ठीक है, क्योंकि अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो और देन इसे डिवाइड करते हो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखो इस तरह देखो, तो आपका 37, तो 37 1 बार में होगा, तो देन 37, तो देखो 2 में 7 नहीं जाएगा, एक दाइन लेगा, 12 12 में 7 गया 5, ठीक है, उसके कितना बचा, ये 5 5 में से 3 गया 2, ठीक है, तो यह आपका 2 5 ऊपर से आया आपका 9 है, ठीक है। अब देखो 2 5 9 कितना कटेगा आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 49, हाथ में 4 और 7 3 21, 4 25 कैंसिल। मीन्स जो है कहने का मतलब है कि जो आपका 6 to 9 जो है 37 से 17 बार में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जो 442 जो है वो 70 से कितने बार में कैंसिल होगा, ठीक है, ये भी चेक कर ले रहा है। तो 17 डिवाइड 442, ठीक है, तो देखो तो आपको तो 7 बचे 35, तो अब कितना होगा, तो 17 से होगा ना, 17 हुआ आपका, तो यह कितना बार में कट रहा है, 17 दूना 34, 17 काउंटिंग से नहीं होगा, 2 से कटेगा, 17 दूना 34, 4 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 2 और 17 जो है 17 छक 102, 17 छक 102 कट गया, मतलब 26 बार में। मतलब जो होता है ये 17 जो 442 जो था 70 से कितना बार में कट गया, 26 में बार में। अगर आप 37 से इसे मल्टीप्लाई करते देन आप इसे डिवाइड करते बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स होता है 26 मीटर, मीन्स आप 4420 रुपये में 26 मीटर जो सिल्क लेंथ खरीद सकते हो। मतलब सिल्क का जो भी कपड़ा है 6 का 26 मीटर 6 का जूता है सिल्क का लेंथ खरीद सकते हो। तो देखो आप लिखो क्या, आप लिखोगे नीचे हेंस जूता है 26 मीटर लेंथ, 26 मीटर लेंथ ऑफ द सिल्क, मतलब सिल्क का मतलब 26 मीटर लेंथ ऑफ द सिल्क परचेज्ड, कैन बी लिख दो, कैन बी परचेज्ड, कैन बी परचेज फ्रॉम कितना से, आप कितना रुपया दिया था, 4, आपको 4420, मतलब इतना से 4440 से, या 4 भी लिख सकते हो, 4420 इतना से आप जो था 26 मीटर लेंथ सिल्क का खरीद सकते हो। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।